मार्कोस स्ट्रीट में मंगलवार की रात को हुए भयानक सड़क हादसे के बाद से पूरा इलाका अभी भी गम और गुस्से के माहौल में डूबा हुआ है। मंगलवार की रात को मार्कोस स्ट्रीट में एक दमकल गाड़ी के धक्के से एक उम्रदराज शख्स की मौत हो गई थी। इस दर्दनाक हादसे में मरने वाले शख्स का नाम मोहम्मद इश्तियाक है। वैसे तो वो यहीं पास में ही रहते थे, लेकिन उनका आबाई घर बिहार है। हादसा इतना भयानक था कि उसे याद करके भी मार्कोस स्ट्रीट के लोग अभी भी सिहर उठते हैं। दमकल गाड़ी का एक टायर उस शख्स के सर पर चढ़ गया था, जिससे घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद से मुकामी लोग भड़के हुए हैं। उनका कहना है कि इस हादसे के लिए मार्कोस स्ट्रीट में ग्रीन लाइन बसों की इलीगल पार्किंग जिम्मेदार है। मुकामी लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मार्कोस स्ट्रीट में दिन रात ग्रीन लाइन बसों का जमावड़ा लगा रहता है। यहाँ सड़क ज़्यादा चौड़ी नहीं है, इसके बावजूद इस पूरे इलाके में दिन भर बसें खड़ी रहती हैं, जिसके चलते यहाँ हर वक्त जाम लगा रहता है। लोगों का कहना है कि छोटे से इलाके में बड़ी बड़ी बसों की इलीगल पार्किंग के चलते आज एक आदमी की जान चली गई, कल किसी और की जान जा सकती है। मार्कोस स्ट्रीट के लोगों के मुताबिक वो बसों के खिलाफ नहीं है, वो तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि बसों को मार्कोस स्ट्रीट में पार्क करने के बजाय कहीं और खड़ा किया जाए। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि इस गोरख धंधे में बड़े बड़े लोग शामिल हैं, इसलिए बसों की इलीगल पार्किंग के खिलाफ बार बार शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। कुछ लोग अपने फायदे के लिए मार्कोस स्ट्रीट के आम लोगों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं, जिसे हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मार्कोस स्ट्रीट के लोगों का साफ कहना है कि अगर पुलिस प्रशासन ने इलाके में बसों की इलीगल पार्किंग के मसले का हल नहीं निकाला तो हम लोग भी खामोश नहीं बैठेंगे, क्योंकि कुछ लोगों के निजी फायदे के लिए पूरे मार्कोस स्ट्रीट के आवाम की जान को दांव पर नहीं लगाया जा सकता है। आइए सुनते हैं कि मंगलवार की रात को हुए भयानक सड़क हादसे के बाद मार्कोस स्ट्रीट के आम लोग क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, जो मौत हुआ है ना, वो बहुत दुखद खबर है, और जिस तरीके से मौत हुआ ये कभी कोई उम्मीद नहीं किया था। मतलब काबिले बर्दाश्त मतलब हो ही नहीं पा रहा है। आपको बता नहीं सकते हैं कि जो हालात हुआ है, और उसके घर वालों को जब पता चला उसके घर में तो पूरा कोहराम मच गया। देखिए, आदमी जो जैसा भी होता है, इंसान होता है। इंसान के साथ जब गलत होता है तो समझ में आता है कि गलत किसको बोलते हैं और सही किसको बोलते हैं। और जिस तरीके से उसकी मौत हुई है, वो मौत एकदम दर्दनाक मौत था। उसका भेजा फट के बाहर आ गया। रात के वक्त हम लोगों को मतलब पार्क स्ट्रीट थाना बॉडी चितरंजन हॉस्पिटल लेकर के चले गए थे। फिर रात ये एग्जैक्ट हुआ है मार्कोस स्ट्रीट के एंट्रेंस में, जो फ्री स्कूल स्ट्रीट से लेफ्ट टर्निंग ले रहे हैं हम लोग मार्कोस स्ट्रीट के लिए। बस लेफ्ट लेते ही एक्सीडेंट हुआ है। हाँ, ऑपोजिट ऑफ कस्तूरी हो गया, नियर बाई न्यू वेयर, जो वहाँ पर कलेक्शन एक कपड़े की दुकान है वहाँ। इस मौत का जिम्मेदार किसे आप मानते हैं, जिस तरह से बेगुनाह की मौत हुई? देखिए, इस मौत का जो जिम्मेदार है ना, वो जिम्मेदार है सबसे बड़ा वहाँ का रोड जाम, जो इलीगल तरीके से इंटरनेशनल बस को वहाँ पर पार्किंग किया जा रहा है। इलीगल तो क्या है? देखिए, इलीगल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि वहाँ पर उन लोगों के पास में कोई कॉर्पोरेशन का कोई परमिशन नहीं है। वो रास्ते में कॉर्पोरेशन का कोई पार्किंग नहीं है। देखिए, कोई भी बस जहाँ खड़ा होता है ना, तो वो परमिशन के साथ जब खड़ा होता है तो उसको बोलते हैं लीगल। और जब आपको पास में परमिशन नहीं होता है और आप ज़बरदस्ती उसको पैसे के दम पे खड़ा करते हैं तो उसको बोला जाता है इलीगल। तो इलीगल इसी वजह से हम लोग बोल रहे हैं। वो बस बांग्लादेश की बस है। बांग्लादेश से लोग आते हैं और लोग जाते हैं। ये बहुत दिन से आना जाना हो रहा है, लेकिन पहले लेकिन इस तरीके से जाम नहीं होता था। उसके बाद में कुछ साल से इस कदर का जाम होने लगा है कि सुबह से लगा के आज अभी मेरे पास में एक वीडियो और है जो सुबह 4 बजे मैंने रिकॉर्डिंग किया। उस वक्त मैं देख रहा हूँ कि 4 बस इस इलाके के अंदर में घुसा हुआ। अब मान लीजिए सुबह 4 बजे किसी को अचानक से हार्ट अटैक हो गया या कोई इमरजेंसी सर्विस हो गया तो लोग जा नहीं पाएंगे, पूरा रोड ब्लॉक है। तो आप एक बात बताइए कि रेसिडेंस एरिया के अंदर में आप कमर्शियल पर्पस करें, आप मार्केट खोल लें, वो एक डिफरेंट मैटर है। लेकिन आप बड़ी बड़ी गाड़ी घुसा करके आप रोड को जाम कर दीजिएगा तो इसका मतलब है कि आप डायरेक्टली आप लोकल के अगेंस्ट है। अब बात आ गया कि आप बोलते हैं कि यहाँ के लोकल आपके सपोर्ट में, तो बोलने का मतलब है कि जहाँ बस लगा रहे हैं वहाँ तो टोटल गेस्ट हाउस है, और वहाँ के जो लोग रहने वाले हैं उनको वहाँ से फ़ायदा है क्योंकि उनका भी वही बिजनेस है, इसलिए वो वहाँ रहते हैं। तो बोलने का मतलब है कि मार्कोस स्ट्रीट तो 4 बिल्डिंग का तो मार्कोस स्ट्रीट नहीं है। मार्कोस स्ट्रीट तो यहाँ के रहने वाले हर आदमी का मार्कोस स्ट्रीट है। जो लोग वहाँ से गुजरते हैं डेली,
खाने पीने के ज़रूरत में, काम काज के ज़रूरत में, एम्बुलेंस के ज़रूरत में, फायर ब्रिगेड के ज़रूरत में, कॉलेज स्कूल के पढ़ाई के ज़रूरत में, हर चीज़ की ज़रूरत में वो रास्ता काम आता है। तो एक अकेले आप ज़रूरत अपना इस्तेमाल करके फ़ायदा कमा ले रहे हैं और बाकी के जो लोग हैं उनको आप पीस दे रहे हैं, आप मार दे रहे हैं, ये भी तो आप गलत कर रहे हैं। लीगल बस कौन पार्किंग करवाता है, कौन है? देखिए, एक एसोसिएशन है यहाँ पर, बिजनेस है, शॉपकीपर्स रेसिडेंट्स बिजनेस एसोसिएशन ऑफ मार्कुस स्ट्रीट एंड फ्रिस्कुल स्ट्रीट, ठीक है। इनका 3 एसोसिएशन चल रहा है। एक एसोसिएशन इनका बस का चलता है, एक एसोसिएशन इनका गेस्ट हाउस और होटल का चलता है, टूरिज्म का चलता है, और एक एसोसिएशन इनका मार्कुस स्ट्रीट बिजनेस एंड रेसिडेंस एसोसिएशन इन लोग करके रखे हैं। 3 एसोसिएशन इन लोगों ने बना करके रखा है और तीनों का मामला ऐसा है कि अगर कोई आदमी जाता है इनके पास में बोलने के लिए तो उसकी आवाज़ को एंटी सोशल से छाप दिया जाता है और अगर ज़्यादा बोलता है तो उसके ऊपर में पुलिस का चार्ज लगा दिया जाता है, उसको अंदर कर दिया जाता है। तो बोलने का मतलब ये है कि यहाँ के जो लोकल जो लोग हैं, क्या इस तरीके से इनका जुल्म और इनका बर्बरता हम लोग बर्दाश्त करते रहेंगे हमेशा? इसका मतलब है कि हम लोगों की आवाज़ कोई सुनेगा नहीं, हम लोग हमेशा की तरह बोलते रहेंगे, सर पीटते रहेंगे और यहाँ पर मौत होता रहेगा। आज जो रास्ता जो जाम था, आज जो मौत हुई है कल रात को, वो रोड जाम की वजह से हुई है। अगर फायर ब्रिगेड को अगर रास्ता दे दिया जाता पूरा क्लियर तो वहाँ मौत नहीं होती। कॉर्पोरेशन से ऑर्डर नहीं मिले फिर भी बस जो है वहाँ पे लगा रहे हैं, तो क्या ये इलीगल नहीं है क्या? बिल्कुल इलीगल है, मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ। हम लोग पिछले 7 दिन 8 दिन से लगातार फेसबुक के अंदर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोगों के पास में ऐसा एविडेंस है जो आप लोग देखिएगा तो आप लोगों का खून खौल जाएगा। भाई आवाम का तो खून खौल रहा है, जल रहा है, डेली जल रहा है। कलकत्ते 16 के लोग जो हैं डेली अपना खून जला रहे हैं वहाँ से आना जाना करने की वजह से। लेकिन अगर आप लोग को दिखाया जाएगा तो आप लोग खुद इस बात का फैसला करिएगा कि भाई ये तो टोटल सरासर गलत हो रहा है यहाँ से लगा के वहाँ तक। केएमसी है, पुलिस है, काउंसिलर है, पॉलिटिकल लोग हैं, प्रशासन है, इनके पास अब क्यों नहीं आते? देखिए आपको एक बात बता दें, ये जो बस जो चलती है ना बांग्लादेश की, इसके पीछे बड़े बड़े लोग हैं, माफियाज हैं समझ लीजिए। इसके पीछे में बड़े बड़े ब्रांड है बस के, शामोली, सोहाग और बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड है। तो बोलने का मतलब ये है कि हमारी जो लड़ाई जो है ना वो बस वालों के खिलाफ नहीं है। बात को पहले समझिएगा। आप बस का बिजनेस करिए, आपको किसी तरीके का रोक नहीं है, लेकिन आप किसी को तकलीफ दे करके अगर आप बस का बिजनेस कर रहे हैं ये तो गलत है। आप किसी को रोड ब्लॉक करके आप बिजनेस कर रहे हैं ये तो गलत है। आपको तो इसका तो गवर्नमेंट राइट नहीं देता है। कहना है कि बस सर्विसेज आप रखिए मगर अंदर से नहीं, अंदर मत रखिए, आप बाहर रखिए, रोड पे रखिए, यहाँ गोलतलाव एरिया रखिए, ट्राम लाइन में रखिए, फ्रिस्कुल स्ट्रीट के अगर रोड पे अगर आपको जगह मिले तो रखिए, लेकिन आप फ्रिस्कुल मार्कुस स्ट्रीट का रोड आप लोग क्लियर करके रखिए, क्योंकि यहाँ के लोकल लोग बहुत परेशान है। बात समझिए, एक मेजर इशू है अभी यहाँ पर। अगर कोई आदमी अगर डायग्नोस्टिक कराने जाता है, इंस्टेंट डायग्नोस्टिक एक बहुत पुराना डायग्नोस्टिक है, कोई भी कराने जाता है, प्रेगनेंसी की हालत में अगर जाम में फंसेगा तो फंस गया। मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट भी आ रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि भाई हमको 20 मिनट 25 मिनट लग रहा है रोड जाम की वजह से, क्रॉस करने की वजह से। तो इसका जिम्मेदार कौन लेगा? आज जो आदमी मरा उसका जिम्मेदार कौन लेगा? उसकी मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? इस बात का जवाब चाहिए। अभी आपका ये इस तरह से तमाम मीडिया वालों को बुलाकर अपनी जो बात रख रहे हैं, आपका मेन मकसद क्या है ये बताएं। देखिए, ये बुला के आप लोगों से बात करने का ये मेन मकसद ये है कि सबसे पहली बात कि जो लोग मरे हैं उनकी बॉडी को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। उनका नाम मोहम्मद इश्तियाक है, वो निर्मली गली के रहने वाले हैं और उनके परिवार बिहार में रहते हैं। और आज हम लोग उन लोगों का उनका मट्टी मंजिल हम लोग करने जा रहे हैं। इशाबाद 16 आना कब्रिस्तान में उनकी मट्टी मंजिल होगी। भाई जो भी मरा है वो लावारिस तो नहीं है, उसके तो घर वाले हैं, घर वाले नहीं है तो हम लोग तो हैं भाई लोग तो हम लोग तो भाई हैं समझ लीजिए। भाई कोई भी मरता है, इंसान मरा है तो बस इंसान का मट्टी मंजिल का जिम्मेदारी किसका? दूसरे इंसान का। तो हम लोग उसी हिसाब से, उसी हैसियत से हम लोग जा रहे हैं ईशा के बाद उसका मट्टी मंजिल करने के लिए। आप लोग क्या चाहते हैं ये हम लोग यही चाहते हैं कि देखिए आज एक आदमी मर गया है, आप लोग प्लीज़ इसको एक्शन लेकर के यहाँ से बस को हटाइए, रोड को साफ कीजिए। बहुत परेशानी हो रहा है हम लोगों को, सीरियस नोट में परेशानी हो रहा है। देखिए हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग बात से मसला को हल कर लें। हम लोग आपसे प्यार से बोल रहे हैं तो प्यार से बात को सुन लीजिए ताकि दूसरा एक्शन में हम लोग भी ना जाए। क्योंकि अगर कानून आपके लिए है तो कानून हमारे लिए भी है। हमारे हाथ बंधे नहीं है। ये बात अलग है कि अभी हमने अपने हाथ को पॉकेट में रखा है, हाथ बाहर निकल भी सकते हैं और कानून के पास में जा भी सकते हैं। जी, इस तरह से खुलकर बोल रहे हैं तो आपको डर घबराहट नहीं लगे? किस बात का डर है? हम अल्लाह से डरने वाले लोग हैं, ये इंसान से क्या डरेंगे?
जो फना हो जाएगा उससे क्या डरना। देखिए कल मरने वाला मर गया, अगर चाहेगा मारना तो हमको भी मार सकता है। अगर हम आज आवाज़ उठा रहे हैं तो आज हो सकता है मेरे साथ भी गलत हो सकता है। तो इसका जिम्मेदार आपको डायरेक्टली कल रात में हमने बोल दिया था कि कल जो मौत हुआ उसका जिम्मेदार एसोसिएशन है। और अगर आने वाले दिन में अगर ये जो लड़के जिस बस के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं अगर उनके साथ भी अगर गलत हुआ तो उसका पूरा जिम्मेदार एसोसिएशन ही होगा। देखिए कहना यही है कि जो रास्ते वहाँ पे जैम होता है इसके लिए कि हम लोग को बहुत प्रॉब्लम है। और कल इसके अगेंस्ट कुछ लोग को आप लोग देखे होंगे, उन लोग भी इसमें इंटरव्यू दिया है जो बहुत शर्मनाक है। वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ बस से जैम नहीं होता है, रिक्शा वाला से जैम होता है, ठेला वाला से जैम होता है। सोचिए कि कितना उन लोग के दिमाग में गंदगी है। आप रास्ता देख लीजिए, इतना चौड़ा रास्ता है, जब बस रुकता है और एक रिक्शा रुकेगा तो किससे जैम होगा, तो बच्चा बच्चा बताएगा, बूढ़ा बूढ़ा बताएगा। तो ये लोग उनका इतना सपोर्ट कर रहे हैं, ये लोग हॉकर का बात उठा रहे हैं, ये लोग ठेला वाला का बात उठा रहे हैं, जिससे मतलब कि आप अगर देख लिए वहाँ पे अभी भी चल जाइए, कोई हॉकर वहाँ नहीं लगाता है, कोई ठेला वाला लेके नहीं जाता, वो तो रास्ता ही इतना पतला है। मगर ये लोग को बस से तकलीफ नहीं है, ना ये लोग बस के बारे में आवाज़ लगाते हैं, क्योंकि ये लोग को बस से वहाँ पे फ़ायदा है। कौन लोग हैं? बस से क्या फायदा है? ये बस से इन लोग को वही फायदा है कि वो लोग वहाँ पे बस पुकार रहे हैं, कस्टमर वहाँ पे उतर रहे हैं, कस्टमर को ज़्यादा फायदा मिल रहा है। होटल वाले लोग जितना एसोसिएशन वाले लोग हैं वहाँ पे बस इसलिए बुला रहे हैं, उन लोग का ज़्यादा अच्छा हो रहा है। आम जो जनता है उसको तो तकलीफ हो रही है, बहुत जी तकलीफ हो रही है। हम लोग मेरे घर आप देखिए, एक 62 में भी है, एक 52 में भी है। मेरे बच्चे लोग आना जाना करते हैं, हम लोग को ले जाना पड़ता है। गाड़ी छोड़ दिए, 4 व्हीलर हम नहीं बता रहे, हम बाइक लेके जब रहते हैं, बस रुकता है ना, यहीं से जब बस टर्निंग करता है ना, पूरा ये रास्ता जो देख लेना, पूरा अराफात से लेके पूरा ट्राम लाइन गोल तलाव तक पूरा जैम रहता है। इस मसले में इतना आप लोग जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं इसके लेकर आप लोग कौन जिला एमएलए को कंप्लेंट? देखिए खबर सबको दिया हुआ है मगर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। हम लोग भी जहाँ से जहाँ हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और एमएलए के बारे में नहीं जानते हैं, इधर बताइए। इधर आइए। ऐसे हम लोग को बोलना पड़ेगा। क्या मोहल्ला में इतना पानी जम जाता है, काउंसिलर और वो लोग नहीं देख रहे हैं। बस तो बंद था यहाँ पे, जाता मोहल्ला में कोई नहीं देखता बस है। रहता है, उनके बारे में वो कुछ बोलती नहीं है। नहीं, वो लोग क्या बोलेंगे, सबको परेशानी हो रही है। कोई बोलता है, आप नहीं जानते ये बात। दुनिया में आप नहीं रह रहे हैं, कलकत्ता शहर में आप नहीं रह रहे हैं। क्यों, क्या हो गया इसमें? कलकत्ता शहर में है ना, लेकिन क्या बोलने पे कोई सुनता है बात? आपका मेरा बात कोई सुनेगा? लोकल आदमी का कोई वैल्यू, खाली वोट का वैल्यू, खाली वोट का वैल्यू। वोट के टाइम में भीख मांगने आ जाते हैं, उसके बाद और कोई नहीं खबर आता है, समझे? राशन तकलीफ किस बात से है? आप जो किस बात से है? आदमी मर जा रहा है यहाँ पानी में, आदमी करंट में खा के मर गया, पानी जम जा रहा है, रास्ते में कोई नहीं देख रहा है। जब वोट के टाइम में ठीक हम ये कर देंगे, बिल्डिंग बना देंगे, बिल्डिंग तोड़ देंगे, और जब आता है तो रास्ता भी देखिए पूरा रास्ता टूटा हुआ है, पूरा रास्ता आप क्या चाहते हैं ये बताएं? हम लोग को यही चाहते हैं कि यहाँ से जो बस का जो ये सिस्टम हटाएं। पार्किंग के लिए देखिए धर्मतल्ला है, बाबू घाट है, जितना भी बस है आप देखिएगा उस साइड ही लगता है। तो ये बस बांग्लादेशी बस को यहाँ अंदर एंट्री लाना क्यों दे रहा है? इसमें तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि इसमें कोई पावर है, किसी का पावर का हाथ है तभी वो बस यहाँ पे आ रहा है, वरना कोई बस यहाँ पे क्यों नहीं रुकता है। दिन भर में कितनी बस है यहाँ पर? दिन भर में बहुत ही बस आता है, सुबह 4 बजे से रात तक बस यहाँ आना जाना करते रहता है। अभी आप लोग से पहले एक बस गया होगा, आप लोग रिकॉर्डिंग की, जस्ट वो ड्रॉप करके गया है, लोडिंग अनलोडिंग, सुबह 4 बजे का भी रिकॉर्डिंग। मेरा नाम हुआ मोहम्मद इमरान रफ़ी।